के स्टडी क्लासेस 5.5 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, जो कि साइंस का चैप्टर नंबर 5 है। तो थोड़ा ध्यान देते हैं सेल पर। सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो सेल है वो हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक पार्ट है। जैसे कि ये कोशिका है, हमारे बॉडी जो भी है पूरा सेल से ही मिलकर बनी हुई है। अब डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी इसकी किसने की थी? रॉबर्ट हुक 1665 में की थी, जो कि क्या था? डेड सेल था। और ये किस पर रिसर्च किया गया था? रिसर्च ऑन ट्री बार्क, यानी कि जो पेड़ का छाल होता है, जो पेड़ का ऊपर का जो छाल होता है, एक जो आप लोगों ने देखा होगा सेल वॉल जिसे कहते हैं, वो जो डेड हो जाता है तो उसी पर उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने क्या पाया था कि कंपार्टमेंट ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खी के घर के छत्ते के जैसा उसमें कंपार्टमेंट था, तो उसी को उन्होंने क्या कहा था? सेल। उसके बाद उसके बाद आए एंटन वॉन लीवेनहॉक। जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक थे, उन्होंने कब डिस्कवरी की थी? 1676 में। और इन्होंने कब क्या की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। किसका डिस्कवरी किया था? लिविंग सेल का। और इन्होंने रिसर्च कहां पर किया था? पॉन्ड वाटर में, जो तालाब होती है उसमें जो पानी होता है, जो पानी जैसे कि काफी समय रहने पर उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रहते ही हैं। तो जब उन्होंने उस पर रिसर्च की तब उन्होंने 1676 में पाया कि यहाँ तो डेड सेल नहीं, लिविंग सेल भी पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या दिया था? कौन सी थ्योरी दी थी? लिविंग सेल की थ्योरी दी थी। कब? 1676 में। तो हमारा अगला टॉपिक है जो टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सेल हमारा जो है बस एक कोशिका ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेल हमारे जो बॉडी में है अलग अलग फंक्शन, हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होती है। जैसे कोई लेबर्स लोग हैं, किसी लेबर्स का काम है कि जैसे कि उसने कह दिया जाओ तुम मसाला बनाओ, उसने कह दिया कि जाओ तुम ईंटा लेकर आओ, या फिर कोई भी लेबर्स हो, एनी वर्कर। तो वैसे ही हमारा सेल भी है। जैसे ब्लड का काम क्या है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। बोन का क्या काम है? बोन बोन जो हमारी ये हड्डी होती है, हड्डी पूरे शरीर की हड्डी, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हमारे शरीर को स्टेबल रखना है। बिना हड्डी के कोई चलेगा? ऐसे ऐसे चलेगा, पता चला लड़खड़ा कैसे गिर जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? ये बोन जो हमारा होता है हमारे बॉडी को स्टेबल करता है। और ये मसल देखो कितने टाइप से होते हैं सेल्स। सेल्स होते हैं मेनी टाइप्स के, लेकिन अभी हम लोग क्लास 9 में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 9 में। तो देखते हैं स्मूथ मसल सेल, जो ये हमारा मसल सेल है, ये मसल से स्मूथ मसल सेल। और ये ब्लड सेल, जो हमारा ब्लड है, जो हमारे बॉडी का ब्लड जो ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे शरीर को, उसी को कहते हैं ब्लड सेल। और ये है बोन सेल, जो हमारे हड्डी होती है, हड्डी जैसे कि बोन, उसी को हम लोग कहते हैं बोन सेल। और ये है नर्व सेल, हमारे शरीर की जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि किसी ने ऐसा यहाँ पर काट लिया तो हम कहते हैं ना, अरे यार यहाँ काट लिया, ऐसा हम लोग करने लगते हैं। तो ये कौन पहुंचा रहा है सिग्नल? नर्व सेल। और किसको पहुंचा रहा है? ब्रेन को। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कोशिका कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूक्लियस अगला है। क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी की कंट्रोलिंग पावर कहाँ पर है? ब्रेन में। वैसे ही जो कोशिका की, यानी कि जो सेल की ब्रेन होती है, जो सेल को जो कंट्रोल, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेल के एकदम बीच में होता है, यानी कि मिडल में। कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मिडल में होगा, यहाँ भी हो सकता है, आपका यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, जो ज्यादा डाइजेस्ट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, ताकि हम पूरा काम कर सके। कोई भी जैसे कि दौड़ना हो, चलना हो, या फिर जैसे कि हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे हम चल रहे हैं, तो ये किसकी हेल्प से चल रहे हैं? जो हमें फूड से एनर्जी मिली है, जो हमने फूड से एनर्जी गेन की है, उसके वजह से हम चल पा रहे हैं। वैसे ही ये सेल है, सेल को कौन एनर्जी देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखिए साइटोप्लाज्म होता है जो पूरा सेल है, होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। क्या? होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ये सारा हमने लिख रखा है। तो इस जो पूरा ये बोर्ड है, जो ये व्हाइट व्हाइट सब दिख रहा है, क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी कि ऐसा कहिए कि जो सेल है, सेल के अंदर का जो पार्ट है, यानी कि पूरा हटा दीजिए, जो साइटोप्लाज्म है ये
जो मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में दिखाया है कि सेल इतने टाइप के होते हैं, ये होते हैं, वही आप देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से? एक होता है एनिमल सेल जो कि ये है, और एक होता है प्लांट सेल। आइए हम एनिमल सेल के बारे में पहले जानते हैं। एनिमल सेल में जो इसका आउटर लेयर होता है वो उस पर सेल वॉल नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हम लोग के शरीर है, हम लोग के शरीर के ऊपर स्किन, स्किन के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो बार्क होता है, जो छाल होता है प्लांट्स के, उसको कहते हैं सेल वॉल। तो हमारे में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उसमें देखेंगे आपकी छोटे छोटे डॉट्स होंगे, उसको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। तो ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म देखिए, जैसे कि ये पूरा सेल है, और जो सेल है, जो सेल का जो अंदर का पार्ट है, ये क्या है? लिक्विड से भरा होता है, ये लिक्विड से भरा होता है। जो ये साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और ये आपका जो होगा स्मूथ मसल सेल, जो आपका ये स्मूथ मसल सेल है, ये हो गया। यानी कि जो भी ऑर्गन, सेल के ऑर्गन से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये जो जितने भी होंगे ये एक सेल के अंदर होंगे, और वो सेल के जो जिसमें रहेंगे उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो जैसे कि ये एक सेल के अंदर होंगे, और वो सेल के जो जिसमें रहेंगे उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो जैसे कि ये सेल है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो क्या हम बता रहे हैं हम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आया रहता है ये। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मत समझ लीजिएगा कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर डॉट डॉट दिया रहता है, जैसे कि रफ रहता है। जैसे कि हम एक बुक लेते हैं, ये है, जैसे कि ये बुक है, ये बुक है। अब जैसे ये बुक है, यहाँ पर ये रफ है, जैसे कि कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में ऊपर खाबर जिसे कहते हैं, तो ये रफ है और ये स्मूथ है। तो जो स्मूथ होता है, देखो एक RER होता है, एक SER होता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही रफ है। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़े, इसको स्टेबल होने के लिए कुछ भी चाहिए, जैसे कि अब वो होता है सेल, और वो होता है माइक्रोस्कोपिक, तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहती है। उसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या होता है? इसके बगल वाला, जैसे वो पूरा चिकना होता है, एकदम चिकना। देखिए इसको रख लेते हैं, वो पूरा क्या होता है? चिकना होता है। वो इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये मेरा हैंड है, ठीक, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम उसको RER कहेंगे। और जो ये रफ वाला है, रफ वाला, ये रफ वाला, इसको क्या इसको जो स्मूथ वाला, इसको क्या कहेंगे? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी के जो ये आउटर लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको समझ में आ गया ये पूरा एनिमल सेल। अब आइए देखते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल क्या होता है? जैसे कि हमने एनिमल सेल पढ़ा, यानी कि हम लोग के बारे में, एनिमल्स में सब लोग आ जाते हैं, जैसे कि जो भी लिविंग थिंग्स है वो एनिमल्स में आ जाएगा। जैसे कि वुमेन्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये क्या है? लिविंग सेल है। तो प्लांट है,
वो लिविंग है बट एक तरह से वो डेड लिविंग सेल है, जो कि हम लोग के जैसे चल फिर नहीं। अब हम लोग हैं ऐसे चल रहे हैं, क्या प्लांट चलते हैं? नहीं चलते हैं। वो क्या होता है, एक जगह स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? एक जगह स्टेबल होते हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट सेल के बारे में। प्लांट का जो सेल होता है, इसमें क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि हमारे जो स्किन है, स्किन के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है, और ये जो प्लांट के ऊपर है ये इस यहाँ पर सेल वॉल होता है। जो छाल होता है, छाल, पेड़ का छाल, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद है न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। अब सेल है तो हर एक सेल को उसकी कंट्रोलिंग सिस्टम तो चाहिए ही। जैसे कि कोई भी हम लोग को जैसे कि हो गया ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या इंसेक्ट्स हो गए, कुछ भी हो, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन चाहिए। तो ब्रेन उनकी कंट्रोलिंग पावर ऑफ द बॉडी होती है। वैसे ही ये सेल्स में भी होते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल क्या है? न्यूक्लियस। और यहाँ पर वोक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे कहते हैं वैक्यूल्स। इसमें एनिमल्स में वैक्यूल्स जो कभी कभी अब्सेंट हो जाते हैं या प्रेजेंट रहते हैं, तो स्मॉल उसमें रहते हैं, स्मॉल पार्ट में। और इसमें क्या होता है? लार्ज में रहते हैं, यानी कि बड़े में रहते हैं। और ये है साइटोप्लाज्म। जैसे इसमें हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ये रहा, इसमें हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था कि पूरी जो भी सेल है, सेल के अंदर का जो भी ऑर्गन्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है, जो कि लिक्विड है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम्स, ये देखिए इसमें भी राइबोसोम्स है, और इसमें भी राइबोसोम्स है। यानी कि कुछ कुछ जो होता है सेम होता है, अभी तो कुछ कुछ जो होते हैं वो सेम होते हैं। जो अभी इसको पढ़ाने, टाइप ऑफ सेल पढ़ाने के बाद अगला वही हम पढ़ाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए और कहीं और ध्यान ना दीजिए। और अगर बोरिंग हो रही हो तो आप कुछ लेकर बैठ जाइए, खाते रहिए और लेक्चर सुनते रहिए। लेकिन ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसको आप पढ़िए और इसको एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, लेक्चर छोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसको क्या करिएगा? नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज करिए, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। राइबोसोम्स हो गए, और ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये सिर्फ कहाँ होता है? प्लांट सेल में होता है। क्योंकि ये लोग को फोटोसिंथेसिस करना रहता है। धूप लेंगे, सनलाइट लेंगे, सनलाइट लेने के बाद फिर सॉइल से कुछ मटेरियल्स लेंगे, सॉइल से लेने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसीलिए प्लांट्स को देखे होंगे, वो ग्रीन ग्रीन होते हैं। और ज़्यादातर प्लांट्स कुछ टाइप के ग्रीन्स भी होते हैं, कुछ टाइप के येलोस भी होते हैं। तो वो किसके थ्रू होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? डिफरेंट बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। जो एनिमल्स और प्लांट सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि इन लोगों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉमन नहीं है, आइए वो देखते हैं। तो इसमें देखिए सेल वॉल जो होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता और प्लांट सेल में होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो एनिमल सेल्स में, जैसे हम लोग के ऊपर जो कोई भी बार्क नहीं है, यानी कि छाल नहीं है। हम लोग के ऊपर क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कुछ नहीं है। स्किन है, स्किन के नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो बार्क यानी कि सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में। मैंने आपको बताया था। तो अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में होता है, एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। मैंने क्या बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग की बॉडी है, हम लोग कौन एनर्जी देता है? फूड। सेल होता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग की बॉडी है, हम लोग कौन एनर्जी देता है? फूड। हम लोग फूड लेते हैं तभी चलते हैं, फिरते हैं, कोई भी वर्क करते हैं। और उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होता है वो एनिमल्स में प्रेजेंट तो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एनिमल्स में होते हैं, ये वैक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं? कभी कभी अब्सेंट हो जाते हैं और कभी कभी प्रेजेंट भी हो जाते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में बड़े होते हैं। अब आइए देखते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है?
वो दोनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो सारा जो ऑर्गन्स है वो कहाँ पर हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये सब कहाँ रहेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आगे देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट में भी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों में प्रेजेंट होना ही होना है, क्योंकि जो जब न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल को कंट्रोल कौन करेगा। अब जैसे ऐसे मान लीजिए कि हम लोग के जो ब्रेन है, अगर हम लोग के अंदर स्कल के अंदर जब ब्रेन ही नहीं रहेगा, हम लोग का शरीर कौन कंट्रोल करेगा, हम लोग का शरीर तो अपने आप कंट्रोल होगी नहीं, और ना ही हमारा सेल वॉल कंट्रोल करेगा। तो हमारी बॉडी है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन चाहिए, ब्रेन। और जो ये ऑर्गन्स का वो होता है, जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। अब आता है RER, मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या ये भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको अभी इसकी शॉर्ट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। ये टॉपिक यहीं से खत्म होता है और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब से टाटा बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि ये नॉलेज उनको भी मिल सके।